बढ़िया बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप लोग जानते हो, रीजनिंग हमारा चल रहा है। हमने इसमें अल्फाबेट सीरीज को स्टार्ट किया था और काफी कुछ टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे। अल्फाबेट सीरीज की अगर बात करेंगे तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपने काफी कुछ यहां सीख लिया था। हमने देखा था अल्फाबेट सीरीज को, अल्फाबेट सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया था। और अल्फाबेट सीरीज में भी आप कहोगे कि सर हमने फॉरवर्ड ऑर्डर देख लिया था, रिवर्स ऑर्डर आपको याद हो गया है, अपोजिट लेटर्स आपको याद हो गए हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी करवा दिए थे। इसके बाद में दूसरे नंबर पे इसी के आधार पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके लेफ्ट और राइट से आ जाए, पहला इसमें मैंने बताया कि अल्फाबेट में ही 26 लेटर है। अगर मैं लेफ्ट से फोर्थ बोल रहा हूं और लेफ्ट से फोर्थ और राइट से अगर फिफ्थ बोल रहा हूं तो कौन सा आएगा? 9 आएगा। तो ये भी मैंने आपको एक नंबर टाइप बता। प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण, बेटा अपूर्ण नहीं है, अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो आप ईएपी का उपयोग करके कितने वर्ड बना सकते हो बेटा, बताओ कितने वर्ड बनाओगे आप? ई ए पी का उपयोग करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, ये पूछा गया। कौन कौन से बनेंगे? पी ए पी बनेगा, एक पी ए पी, और क्या बनेगा? एप बनेगा, ए पी, ए पी। और इसका अर्थ होता है बेटा एपी का लंगूर। क्या अर्थ होता है? मतलब मैं कहूं कि इसके दो वर्ड बना सकते हैं सर। एक तो बन जाएगा पी और दूसरा क्या बनेगा? तो आप कहोगे कि सर एक तो क्या बनेगा? पी बनेगा, यस और नो। और पी का अर्थ क्या होगा? मटर, नंबर एक। और नंबर दूसरा क्या बताओगे कि सर एपी, और इसका भी अर्थ होता है लंगूर। बताओ क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कहोगे कितने वर्ड बनाएंगे गॉट के, बताओ। गॉट में, एक मिनट गाइस, आगे हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप कहोगे कि सर गॉट से हम सिर्फ दो बना सकते हैं, एक हो जाएगा गो और दूसरा हो जाएगा टू। गो, इसमें प्रयोग करके कितने वर्ड, इसको छोड़ करके कितने बनाए जा सकते हैं? तो कितने बनेंगे? तो गो बना सकते हो और टू बना सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफॉल्ट्स। अच्छा, डिफॉल्ट्स के लिए क्वेश्चन ये है, डिफॉल्ट्स के लिए कि यदि ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
वाइट दिखेगा यार। ये यदि आपके स्वर को अगले वर्ड से, अगले शब्द से, अगले शब्द से क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तथा व्यंजन को पहले से परिवर्तित कर दिया जाए, तो आंसर क्या आएगा? बताओ कि यदि स्वर को अगले वर्ड से क्या करोगे आप, चेंज कर दोगे, और चेंज करने के बाद में व्यंजन जो है उसको जस्ट पहले वाले से चेंज करोगे, तो आंसर क्या आएगा आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ये हो जाने वाला है। बताइए हो जाएगा क्या? और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता ही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न और चेंज आता है। ये तो इजी हो गया। अब इसमें क्या बोलेगा वो, कि जैसे मैंने ये बोल दिया, यदि स्वर को अगले से, व्यंजन को पिछले से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद में जो आंसर आया मेरा, उसमें कितने ऐसे लेटर है जितने अल्फाबेट में उनके बीच उतने ही लेटर आते हैं। समझ पाए क्वेश्चन? कि क्वेश्चन ये हो गया सिंपल फॉर्म, और इसमें क्या पूछेंगे कि वो वही आना चाहिए जो अल्फाबेट में उनके बीच में उतने ही आ रहे हैं। बताओ बताओ इसका आंसर। जो मैंने बोला कि ये आंसर आया, इसमें कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जिनके ठीक बीच में उतने ही अल्फाबेट है? एक ही है। सी और, चलो देखते हैं। देखिए, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कैसे चेक करोगे? अच्छा, इसके लिए कैसे बताया था मैंने? चेक करना है बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आंसर हमारा हमेशा सही होना चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहले सी देखना है। सी को मैंने काट दो, पहले सी को काटा मैंने। डी ई, ए एक, डी ई एफ जी एच आई जे नहीं है। ई एफ से स्टार्ट करूंगा, एफ जी एच आई जे के एल नहीं है। ई को स्टार्ट करूंगा, ई एफ जी एच आई जे नहीं है। बी को स्टार्ट करेंगे, बी सी डी ई एफ नहीं है। वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। इससे स्टार्ट करेंगे, के एल एम आना चाहिए था, एस टी आना चाहिए था, परंतु ऐसा है क्या? मतलब मैं कहूंगा कि ऐसे में मेरा आंसर क्या होगा? बताओ, सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा रफ कर दिया जाए। बताइए, ये डिफॉल्ट्स। नेक्स्ट, ब्रेक्स। ब्रेक्स में इसके वॉवेल्स को क्या करना है? अगले से बदल देना है, कॉन्सोनेंट को वापस रिप्लेस कर देना है प्रीवियस से, और इसके बाद में
जितने वर्ड होंगे उनके बीच में सेम आना चाहिए, अल्फाबेट के बीच में कितने वर्ड आ रहे हैं। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं? मैंने बोला दिए गए शब्द में वॉवेल्स को आगे वाले वर्ड से आप रिप्लेस कर दो, कॉन्सोनेंट को पिछले वाले वर्ड से आप रिप्लेस कर दो, जो आंसर आएगा उसमें कितने ऐसे वर्ड है जिनके बीच ठीक उतने ही वर्ड है जो अल्फाबेट के बीच में आते हैं। बताइए। नहीं? चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पर बेटा हम बात करेंगे RSTUV नहीं है, F की बात करेंगे FGHI नहीं है, ये भी नहीं है, B की बात करेंगे BCD नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम आंसर करेंगे कि सर ऐसे 0 वर्ड है। क्लियर? पैटर्न ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर इस पैटर्न, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुए है कि डिक्शनरी देखिए आपने, डिक्शनरी में बेटा एक पैटर्न फॉलो होता है। डिक्शनरी में हर एक वर्ड सीक्वेंस के हिसाब से होता है। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए वाली सीरीज रहेगी, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी से सीरीज रहेगी, सी से हो रहा है तो सी से रहेगी। तो यही आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऐसे 4 वर्ड दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ऐसे में आप बताओ कि इनको कैसे आप जमाओगे सीक्वेंस के हिसाब से, कौन सा पहले पे आएगा, कौन सा दूसरे पे आएगा, कौन सा तीसरे पे आएगा, कौन सा चौथे पे आएगा। तो कौन सा आएगा? चलिए बताइए आंसर। अच्छा क्या क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले लिखा हुआ है MOST, COST कॉस्ट, HOST होस्ट, गोस्ट, 4 वर्ड लिखे। अब इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा कौन से नंबर पे आएगा। तो इसमें अच्छा बोला क्या है यहाँ पर, देखिए अल्फाबेट के अनुसार। तो बेटा अल्फाबेट के अनुसार मतलब माइंड में सीधी सी चीजें अल्फाबेट घूमने चाहिए, है ना? अल्फाबेट घूमने चाहिए मतलब मैं पहले लेटर से ही स्टार्ट करूंगा अल्फाबेट से। तो मैंने पहला लेटर देखा कि जहां भी ए होगा, जहां ए होगा मेरा पहला वर्ड वही होगा। अगर ए नहीं है, चलो मान लिया, बी होगा तो मेरा पहला लेटर बी होगा, बी भी नहीं है तो सी होगा तो सी होगा। और ऐसा करते हुए एंड सो ऑन, मतलब लास्ट तक मैंने कहा कि जेड है क्या, अगर जेड है तो जेड से। क्लियर? मतलब पहला लेटर जहां आएगा मुझे वहीं से स्टार्ट करना है। वैसे ही मैंने सबका लेटर चेक किया पहला, फिर क्या करना है, ये सब चेक करने के बाद मैंने सबका पहला लेटर चेक किया, और पहला लेटर चेक किया तो पहला लेटर मुझे क्या मिला, एम। फिर यहां देखा तो सी, एच। अच्छा ये चारों लेटर में से सबसे पहले कौन सा आता है? मतलब मैं कह दूं कि सर पहला लेटर जो होगा वो सी वाला आएगा, मतलब मैंने लिख दिया COST। अच्छा पहला तो लेटर ये हो गया। बेटा अगर 2 वर्ड में अगर सी हो जाता फिर और थोड़ा सा आगे मैच करते, है ना, फिर सेकंड को भी देखते। परंतु यहां पर क्या है, सिर्फ हमें अभी सिंगल को देखना है। तो यहां पे मैंने बात की COST, COST हो गया। फिर बात करते हैं अगला कौन सा आएगा, सी के बाद में क्या आता है,
जी, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो हम बात करेंगे GOST। अच्छा, ये आप देखोगे कि इधर वाला तो सब कुछ सेम ही है सबका, यहां से यहां तक ये सब क्या है, सेम है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहां पर देखिए, कॉस्ट। अच्छा, सी के बाद जी आता है, जी के बाद में क्या आता है, एच, मतलब मैं बोल दूं क्या, पोस्ट। और इसके बाद में क्या आ जाएगा, मोस्ट। सब में फर्स्ट लेटर देखना है, जब फर्स्ट लेटर सेम होने लगे तब हम क्या देखेंगे, सेकेंड लेटर देखेंगे। जब सेकेंड लेटर भी सेम होने लगे तो थर्ड लेटर देखेंगे। जब थर्ड लेटर भी सेम हो जाए तो फिर हम क्या देखेंगे, फोर्थ देखेंगे। चलिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप समझ में आ रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों को कि क्वेश्चन करना कैसे। चलिए बताइए कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि फर्स्ट लेटर सबका सेम है, मैंने क्या किया, फर्स्ट लेटर सेम कर दिया। क्या आ जाएगा, देखिए, तो यहां पर आप बोलोगे कि सर आर यहां भी है ना, आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है। मुझे यहाँ पहले लेटर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सारे के सारे क्या है, सेम है। फिर दूसरा लेटर देखता हूं मैं। अच्छा, दूसरे लेटर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो दूसरे लेटर में यहाँ पर ई आ रहा है ना, ई आ रहा है यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है, मतलब ई आ रहा है। अब इन सेकेंड लेटर में मुझे देखना है कौन सा वाला है। क्या बताया आपने, आंसर बताइए, फोर्थ। अच्छा, पहले रीड आएगा, है ना, इस कलर से लिखते हैं, ब्लैक कलर से, रीड, फिर ये, अच्छा फिर रीच आएगा, REA। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर दोनों सेम हो रहे हैं, देखोगे तो आप, है ना। अच्छा आप, अच्छा जेड है, सी के पहले क्या है, जेड है, ओके, ये जेड है, मतलब ये दोनों लेटर सेम हो रहे हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, राइड, RID, ठीक है, राइड। फिर क्या आएगा, रोड आएगा। बताओ, समझ पाए क्या, मतलब जब भी, हाँ ठीक है। देखो, पहले हम क्या देखेंगे, पहला लेटर देखेंगे। अच्छा, पहले लेटर में पहला कौन सा, मतलब सब जितने आर वाले हैं पहले नंबर पे आएंगे, ठीक है। अब आर वाले हो गए, इसके बाद में हम दूसरे नंबर वाले वर्ड को देखेंगे। अब दूसरे नंबर वाले वर्ड पे कौन सा है, EIO। अब इन तीनों वर्ड में देखेंगे कि पहले कौन सा आता है, ई आता है। अब ई भी किसने पे है, दो में है, ई दो में है, मतलब ई दो में है, मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा। फिर मैंने उसके आगे वाला वर्ड देखा, तो उसमें भी क्या है, दोनों सेम है, मतलब दोनों अभी पहले नंबर पे। फिर उसके आगे वाला पहला नंबर देंगे, तो मैंने देखा कि डी पहले नंबर पे आता है, इसीलिए इसको एक नंबर दे दिया। जेड बाद में आता है, इसीलिए इसको दो नंबर दे दिया। सेम चीज नीचे भी, यहां पर आर के बाद में आई पहले आता है, ओ बाद में आता है, इसीलिए मेरा तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे नंबर पे जी। तो चौथा सीक्वेंस हमको चेक करना है कि सीक्वेंस हमें, आप ऐसे समझो, समझना जरूरी है। देखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बेटा इसमें से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड पहले आएगा या सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा आएगा। तो अगर मैं पहला वर्ड पूछता तो आपके हिसाब से पहला वर्ड कौन सा होता, है ना। तो पहला वर्ड आप कहोगे कि सर इसमें सब में आर है। फिर मैंने बोला कि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, नहीं, अब ये मैंने आर को हटा दिया यहां से, ये खत्म हो गया आर। ये तो पहले नंबर पे सारे के सारे आर आ रहे हैं, मतलब मैंने सब में क्या लिख दिया, आर लिख दिया कि पहले ही नंबर पे आएगा ये। फिर मैंने दूसरे नंबर का पूछा
कि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। रीड मतलब ई नहीं, सेकेंड लेटर देखना है, पूरा वर्ड नहीं देखना। कौन सा आएगा, ई आएगा। ठीक है, ई देखा, ई लिखा मैंने। अच्छा, ई कितनी जगह है, और दो जगह है, मतलब मैंने ई दो जगह लिख दिया, है ना। अब ई दो में से अभी भी मेरा पहला कंफर्म हुआ क्या, नहीं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये नीचे वाले दो तो नहीं आएंगे, सिर्फ दो ऊपर वाले हैं। अब ये दो में ई आ रहा है, अब इसके आगे भी तो कुछ होगा जो मैं पहले नंबर पे लाऊंगा, तो पहले पे और इसके आगे देखता हूं कि इससे पहले कौन आता है, तो कौन सा आएगा, ये आ रहा है। मतलब सर ये तो और सिचुएशन गड़बड़ हो गई कि दोनों ही सर सेम ही तो चल रहे हैं। मतलब अभी मेरा आंसर यहां पर क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर मैंने इसके आगे और देखा, और इसके आगे कौन सा होगा, हाँ, तो लास्ट में क्या है, डी है, और इसके आगे क्या है, जेड है। अच्छा, इन दोनों में से पहले कौन आता है, डी आता है, तो मैं पहले नंबर पे क्या कह दूंगा, डी। मतलब पहला लेटर कौन सा हो गया, हो जाते हैं, वो खत्म खेल है। यहां पर तो पॉइंट में आपको नंबर मिलते हैं, पॉइंट से आपको नौकरी लेनी है ना। तो ये चीजें बताओ, ये टाइप क्लियर है क्या। चलिए इसमें एक आधा और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए, मोल मोस्ट माइंड मिल्ड माइंड, हाँ बताइए कौन सा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, है ना, यही होगा। पहले तीसरे नंबर का आएगा। अच्छा दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए ओके, चलिए बताइए कैसा क्या। पहले क्या करेंगे हम, एम चेक किया। अच्छा, सब में एम है, मैं एम को हटा देता हूँ। सब में एम मतलब सब में एम आएगा क्या, सब जगह पहले नंबर पे क्या आ गया, एम आ गया। ओके सर, सब पे हमने एम लगा दिया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे देखा ओ, ओ और आई। अच्छा, दो में ओ है, दो में आई है, मतलब सर दो में तो ओ आएगा, नीचे आएगा, और आई कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि आई अल्फाबेट्स में पहले आता है। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया, आई भी हट गया। ठीक है, ये हटा दिया। अब बात करते हैं एल एस एल एन की। तो इसमें से आप बोलोगे कि सर दो में एल है ना, तो एल तो सर पहले आएगा, दोनों एल, और फिर जो बच गया, हाँ बताओ बेटा। अच्छा हाँ ठीक। अच्छा, आई वाले पहले देखेंगे, ओके ओके। इधर से अगर बात करेंगे तो ये हो गया, पहले आई वाले लेटर चेक करेंगे ना। अच्छा, आई पहले आता है, इसलिए इन दोनों वर्ड को हम पहले छोड़ देंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें पहले कौन सा आता है, तो इसमें पहले कौन सा आता है, एल। तो मैं मतलब एल लगाऊंगा, और यहां पर डी भी लगा दूंगा, क्योंकि एल के बाद में डी है। पहला लेटर मेरा तीसरा हो गया। दूसरा लेटर मेरा यहां पर एन आ जाएगा, एन के बाद में क्या है, डी है।
बेटा BRI, और आई के बाद में क्या आता है, आई यहां भी है, हाँ सेकेंड देख लो, बी देखेंगे सबसे पहले, बी देख लिया मतलब सब में, हाँ बी देखेंगे, बी सब में है, ठीक, 4 बी हो गए। सेकेंड वाला देखते हैं कि इसमें आर है, आर से पहले ओ आता है, ठीक है, ओ से पहले, अच्छा दोनों में ओ है, और आर के पहले भी क्या आता है, ओ है। तो अब ये दोनों को देखेंगे, अब इन दोनों में पहला कौन सा, तो आप कहोगे कि आई, आई पहले है मतलब थर्ड नंबर। अब इसके बाद में आई के बाद में क्या आएगा, एन, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, एक, ये हो गया दूसरा, अच्छा ये दो हो गए। अब इसके बाद में आर ओ, तो यहां पर आई है और यहां पर वो है, तो पहले कौन सा आएगा, आई आपका तीसरे नंबर पे, और ये डबल ओ कौन से पे आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वॉन्ट, राइटर, वाइटर, रस्ट, वर्ब, बताइए कैसा क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे जमाएंगे इनको अल्फाबेट्स के अनुसार। बताइए, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, यही होगा, अच्छा एक और है, सेकेंड, ठीक, सही है। चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले W सब में है, ठीक है, W को मैंने यहां से सब जगह से काट दिया, पहला W कैंसिल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे देखा कि वो है, R है, H है, वो है, तो बेटा आप कहोगे कि दूसरे नंबर पे सर ये तो आएगा ही आएगा, है ना, मतलब ये है, मतलब पहला नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो गया एक नंबर पे, बताओ ये हो गया एक नंबर पे, क्योंकि H के अलावा कहीं मुझे पहले नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद में दूसरा लेटर, अब उसके बाद में H के बाद में और कौन सा आता है, तो H के बाद में कौन सा लेटर आ जाएगा, O, R, फिर कौन सा आएगा, फिर O को चेक करेंगे, O, 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 अच्छा तीनों में O है और R है, मतलब ये तो नहीं आ सकता सर दूसरा, है ना। अब तीसरे की बात करें कि O के बाद में क्या है, O के बाद में यहां पर N है, N, यहां R और यहां R, मतलब पहले कौन सा आएगा, एक आएगा, क्योंकि यहां पर O के बाद N है ना, तो ये दूसरे नंबर पे हमारा ये आ गया। फिर इसके बाद में O के बाद में, O के बाद में कौन सा है बेटा, R, O के बाद में यहां पर R है और यहां पर भी R है, दोनों में O के बाद में R है, तो R के बाद में क्या आएगा, B आएगा, मतलब मैं फिफ्थ नंबर लगाऊंगा, पहले फिफ्थ नंबर पहले आएगा मेरा, मतलब मैं ये कह दूं कि ये कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे पे कौन सा आएगा, और ये पांचवे पे आ जाए। मतलब बेटा हमको हर एक वर्ड का चेक करना है ना, नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि इजी है और हम थोड़े से इसमें क्या कर देंगे, गलत लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो अखरता बहुत है ना। हाँ ये बनने वाला है ना, क्या है 10 सेकंड, हाँ हाँ यही चीज ना, देखो अब थोड़ा सा अगर आगे पीछे हम कर गए तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यही चीज देखो बनेगा क्वेश्चन, हम सिर्फ टाइप कर रहे हैं, है ना, घर जाकर के प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन हर एक बनेगा। क्वेश्चन में हमारा मेन मोटो क्या है, हमें क्वेश्चन समझ में आए और हमारा टाइमिंग बचे और हमें सिलेक्शन मिले। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, कितने हो गए 5, नेक्स्ट टाइप देखते हैं फिर। हाँ ये वाला टाइप आपने देखा होगा, कैसा है टाइप की अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन में एक सीरीज दे दी जाती है, न्यू टाइप, टाइप नंबर 10। अगर मैं बात करूं कि आपको क्वेश्चन में एक सीरीज दे दी जाती है और क्वेश्चन में बोला जाता है कि ये दिया हुआ है भैया, जहां जहां पर खाली जगह है वहां पर कौन सा स्थान आएगा, आप मुझे बताओ।
और इसके लिए अगर मैं ऑप्शन भी दे दूं, क्या नहीं, बिना ऑप्शन के करिए, अभी तो ऑप्शन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही, है ना। कौन सा आएगा बेटा, मैं देख लेता हूं। हाँ बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ है ये। हाँ, ए बी, हाँ हाँ, यहाँ पे, ये यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं, हाँ, कलर कर देते हैं ना, ये लेते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ये वाली, ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब तो ठीक। और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। बताइए, सी आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर बी आएगा, ए बी डी, हाँ अच्छा, ए बी डी, हाँ, बी फॉर बेड, यही आएगा। अब ये आपने कैसे समझा? अब ए बी सी डी चल रहा है तो अच्छा, मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा और क्वेश्चन देख, इसी को, ये लाइन है बेटा, मैंने इसको भी हटा दी, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते, ये वाला ले, है ना। और क्वेश्चन जो मिलेगा ऐसा ही मिलेगा क्या? ये यहाँ से ये भी नहीं मिलेगा आपको, और ये भी नहीं मिलेगा। चलो अब बताओ, ये आपको बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस मिलेगी कंटिन्यूअसली, है ना। ये तो लाइन मैंने बना दी, ये आपको मिलने वाली वहां है क्या एग्जाम में? नहीं। अब ABCD पूरा ये लिखा हुआ है, और आपसे पूछते ही तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बेटा सबसे पहले आप जो करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेयर में बनाना है। सबसे पहले क्या ढूंढोगे? पेयर ढूंढना है। सबसे पहले इसके क्या करना है, टुकड़े करना है। टुकड़े कितने के करोगे? या तो 4-4 के कर लो, 4-4 के कर लो, 5-5 के, या 6-6 के, बस इतने ही करना है। क्लियर? अगर ज्यादा बड़ी लंबी सीरीज दिख रही है तो ठीक है ना, 20-25 की है, 30 की है, 15 की है, तो आपको 4 से ही स्टार्ट करना है। 4, 5 और 6, बस इतना मैच करना है। और जब ये मैच हो जाए, है ना, 4-4 के देख लिया कि यहां से, जैसे अब इसको और कैसे मैं सॉल्व करता, तो मुझे क्वेश्चन को नहीं देखना है कैसा क्या करूंगा, ये मुझे आंसर ही इसने दे करके रखा हुआ है। मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले बेटा यहां पर डी देखा मैंने, इधर से चलना स्टार्ट किया, डी देखा, मुझे डी दिखा यहां पर, बताओ डी दिख रहा है? मैं डी को, और कहीं दिख रहा क्या मुझे? डी बताओ। मैंने वो उस वाले डी को पकड़ा, और डी के पहले वाला लेटर देखा कौन सा है, सी है। तो जहां जहां डी है वहां वहां मैं क्या लगा दूंगा, सी लगा दूंगा। बताओ और कहीं है क्या सी? नहीं है। अच्छा, सी के पहले जैसे ही मैंने इधर सी लगाया, तो सी के बाद में क्या है, डी है। मतलब मैं यहां पे कह दूं कि यहां पर तो डी आएगा सर, यहां पर डी देखा तो डी के बाद में क्या है, ई है। मतलब डी यहां है तो सर इसके बाद में तो ई आएगा, ई आएगा। बताओ, क्लियर इतना, है ना। अब बात करते हैं कि जहां जहां, अब मैंने ए से स्टार्ट किया, ए है, ए के बाद में क्या है, बी। अच्छा, बी, ए और कहां पे है, तो ये देखा, तो ए के बाद में तो सर यहां भी बी आएगा। फिर ए और देखा, ए कहां पे है, तो सर ए तो हमें दिख ही नहीं रहा है। क्लियर बना क्या इतना? अब यहां पे देखा, फिर देखा मैंने कि क्या बच गया, सी, ये सी हमने लिखा। फिर सी को देखा कि सी के बाद पहले कौन सा, डी, और सी के पहले कौन सा, बी। तो जहां जहां भी सी है उसके पहले कौन सा आएगा, बी आएगा। तो यहां पर मैं सी के पहले बी लिख दूं क्या, बताओ। अब मुझे लास्ट वाला लेटर ये बता रहा है कि ई तो ई पे आकर के खत्म होगा, तो ई पे आकर के खत्म हो रहा है, मतलब मैं अब सीक्वेंस देखूंगा कि बी आ गया, बी के पहले ए है, मैं यहां भी क्या लगा दूंगा, ए लगा दूंगा। तो बेटा सीक्वेंस मेरी यहीं से रिपीट हो रही है क्या, बताओ मुझे। डन। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, मतलब इस टाइप से आया तो हमें क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए आगे चले। इसमें बताइए,
एच एस, इसमें एक और लेटर होना चाहिए। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आता है बताओ जरा सब। एक मिनट बेटा, कौन सा है, पी है क्या? एक मिनट बेटा, क्वेश्चन, हाँ ठीक है ठीक। एच है, एस, ओके, प्लस फिर पी एस। हाँ बेटा, थोड़ा सा दो वर्ड होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन, इसको फिर से लिखिएगा, क्वेश्चन एच स्लैश, हाँ एस, हाँ थोड़ा सा इतना सही है ये, क्लियर, एच एस सी, एच एस स्लैश, फिर स्लैश, फिर हो जाएगा पी, फिर हो जाएगा एस, फिर स्लैश, फिर एक मिनट ना बॉस, लिखते हैं, हाँ थोड़ा सा गलत है इसीलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, पी, फिर उसके बाद में ये, और ये हो गया सी। चलिए, है ना, एच एस, फिर पी है बीच में, एस है, फिर एक छोड़ के, फिर एच छोड़ के, फिर पी, सी, हाँ हाँ, इसमें दिखाई दे रहा है सब लोगों को। हाँ चलिए बताइए, बताइए क्या आएगा, पी, सी, सी, एच, सी, एच, एस बनेगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सर जहां पर हमें एच दिखाई दिया, एच के बाद में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर एच हमें पता नहीं था कि पहले क्या आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा मैं इसको, है ना, देखिए, हाँ पी और एस को देखा, मुझे यहां से पता चल गया कि एस के पहले तो सर पी आएगा, तो पी आएगा मतलब मैंने एस के पहले पी लगा दिया। अब पी के बाद में एस है, मतलब मैं यहां पर भी एस लगा दूं, और जैसे ही एस आया तो एस के बाद मुझे पता चल गया कि सी आएगा, मैंने यहां पर सी लगा दिया, है ना। और यहां भी सी था तो यहां भी मैंने सी लगा दिया, और ये एक पूरा बन गया। मतलब पी के पहले एच लगाना है तो जहां जहां पी है बेटा उसके पहले मैं क्या लगा दूंगा, एच लगा दूंगा, क्लियर। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट, आगे चले। चलिए इसको बताइए, क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं इसको भी, क्यू पी एम, सही लिखा है, क्यू पी एम, क्यू पी एम, फिर ए टी क्यू, ए टी क्यू, फिर लिखा हुआ है ए टी एम, सही लिखा हुआ है। चलिए इसको बताइए, कीजिए 30 सेकेंड। बताइए सभी लोग आंसर कीजिए इसका, क्या आएगा, ए, चलिए यहां लिखते हैं, ए टी पी एम पी टी पी, ओके। अच्छा सबका यही आ रहा है आंसर, चलिए बनाइए। अच्छा एक ही पी है, ओके इसको हटा देते हैं, ओके चलिए। अच्छा हमें देखना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप कहोगे कि देखेंगे कहाँ से, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी से कोरिलेट कर रहा हो, हमें इसको देखना है। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर जहां हम मैच करेंगे उसको स्टार्ट करेंगे। देखते हैं नंबर 1, क्यू और पी। अच्छा ऐसे कोई वर्ड दिख रहे हैं क्या आपको,
जैसे मेरे को यहाँ दिख रहा है टी और एम, ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए टी एम दिया हुआ है ना, टी एम, और टी एम दिया हुआ है तो बेटा टी के पहले कुछ होगा या टी के बाद तो एम आएगा ही आएगा, और जहां एम है उसके पहले टी आएगा ही आएगा। मतलब जहां जहां मुझे टी और एम दिख रहा है मैं पहले तो वो फिलअप कर दूं। तो जैसे मुझे यहाँ पर एम दिखा, एम के पहले क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो टी है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, टी। यहाँ पे टी है तो बेटा टी के बाद में क्या है, एम, मैंने ये एम लिख दिया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद, और टी के पहले अब यहां से मुझे मिल गया कि यहां पर पी है, तो अब जहां जहां टी है उसके पहले मैं क्या लगा दूंगा, पी लगा दूंगा। यहां भी हम क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे। क्लियर। अब फिर उसके बाद में देखा कि पी जहां पर था, ये पी है, पी के पहले क्या है, ए है, पी के पहले ए है, तो जहां जहां पी है वहां मैं क्या लगा दूंगा, ए लगा दूंगा। ये यहां भी क्या है, ए है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए पी क्यू ए पी टी एम। अच्छा यही बनेगा क्या सब जगह, ए पी टी एम, ए पी टी एम, ए पी टी एम ही बनेगा, या क्यू ए पी टी एम लिख लेते हैं। यहाँ पे भी एक होना चाहिए था बीच में क्यू करके, यहाँ पर क्या होता, क्यू होता तो बन जाता हमारा, है ना। हाँ दो जगह मिस्टेक है। ये वाला क्यू कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, ये वाला यहाँ पर स्लेस आ जाता, और सिर्फ यहाँ पर हमें क्यू चाहिए था, एक स्लेस यहाँ आ जाता, है ना। तो क्या बन जाता, क्यू ए टी पी एम, यही बनता, लास्ट में पी नहीं आता, यही आता। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वाला हो गया, इसको बनाइए, बताइए क्या आएगा आंसर। पी डबल डैश एफ आई डैश आर ओ एफ, बेटा बीच में जो आर डी ओ लिखा ये ओ है ना, ये क्या है, इसको कीजिएगा कि ये वाला क्या है, ओ है, आर ओ एफ, हाँ एक मिनट, आर ओ एफ डबल डैश पी आर ओ डबल डैश, ठीक है, फिर टी, फिर पी आर डबल डैश आई टी। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, पी ओ, पी ओ, अच्छा हाँ क्या आएगा, आर ओ टी पी आई टी आई ओ एफ, सबका यही आ रहा है आंसर। चलिए जल्दी बताइए थोड़ा, यही। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हमने देखा कि पहले हमें क्या दिख रहा है, पी और आर, फिर यहाँ देखा आर ओ एफ, पी आर ओ। अब मैंने ये दोनों वर्ड लिया, जैसे मुझे ओ बहुत जगह दिख रहा है, मैं पहले ओ को ले लेता हूँ, और ओ से ही स्टार्ट किया मैंने कि हाँ पी आई एफ आई, ठीक है, ये वाला इसकी जगह बोल रहे हैं आप कि इसकी जगह पर ये आएगा, ठीक है। ठीक, देखते हैं, है ना। तो P जैसे मैंने यहाँ पर लिखा P और R, यहाँ से ले ले, है ना। तो मैंने जहां जहां P था उसके बाद में R लगा दूं, बताओ, है ना। और कहाँ पे P, ये यहाँ पे है, ठीक है, अच्छा ये लगा हुआ है ना। उसके बाद में फिर देखा कि F कहाँ कहाँ है, तो F, हाँ बेटा इधर देखो, है ना। F की बात करें तो F के पहले मुझे यहाँ दिख रहा है O,
तो जहां जहां एफ है उसके पहले ओ लगा देता हूं मैं। एफ और कहाँ है, तो बस मुझे इतनी जगह एफ दिखा है ना, ठीक है। अब मुझे पी के बाद में आर लगा हुआ है सब जगह, ओ के बाद में एफ, ओ के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, और एफ के बाद में आई, मतलब ओ देख लेता हूं कि ओ और कहीं है क्या, तो ओ खाली मुझे यहां पर मिला, तो ओ के बाद मैंने क्या लगा दिया, एफ लगा दिया। एफ के बाद मुझे क्या मिला, आई, तो अब जहां जहां एफ है उसके बाद में मैंने आई लगा देता हूं, यहां से देख करके कि एफ के बाद क्या आएगा, आई आएगा, और एफ के बाद में यहां भी क्या आएगा, आई आएगा। और आई के बाद में मैंने जैसे ही आई लगाया तो मुझे यही मिल गया कि आई के बाद में तो टी आने वाला है, आई के बाद में क्या आएगा, तो टी आएगा, तो मैंने जैसे ही यहाँ आई टी लगा दिया, फिर आई के बाद में टी यहाँ भी आ गया, और उसके बाद में ये आई टी ऑलरेडी लगा हुआ ही है लास्ट में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैंने देखा कि पी आर, ये बेटा ऊपर लिखा हुआ है, तो वो तो यहाँ आर के बाद में लगाना ही था, और ओ के बाद में एफ है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आर के पहले क्या है, पी, तो आर के पहले मैं पी लगा देता हूं, और क्या हो गया, आर ओ टी। अच्छा सब जगह प्रॉफिट बन रहा है क्या, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और इधर भी आ जाओ प्रॉफिट प्रॉफिट, सब जगह बन रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बताओ किसी कोई डाउट यहां तक, एनीवन? चलिए आगे बढ़े, इसको बनाइए। हाँ आराम से बनाइए, आराम से, है ना, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आपके पास में। एक्स क्यू, हाँ चलिए क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू बेटा यहाँ पे डब्ल्यू के बाद में क्या आएगा, तो आप कहोगे एक्स आएगा। अच्छा डब्ल्यू यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, अच्छा एक्स के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए के बाद एक्स के बाद ए लगा दूं क्या, ए आ जाएगा। चलिए फिर ए के बाद में यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो बेटा टी यहाँ आ जाएगा, मतलब पूरा मेरा ये बन गया, एक सीक्वेंस पूरी हो गई, मतलब मैं एक्स और टी, टी के बाद में क्यू दिया हुआ है तो मैं क्यू यहाँ लगा दूंगा, और उसके बाद में ए के पहले क्या है, डब्ल्यू और एक्स है। बताओ हो जाएगा सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें, इसमें बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल कीजिए इसको भी, कैसा क्या आएगा, के, हाँ के, के टी क्यू बेस, हाँ हो गया क्लियर। देखो बेटा ऐसा करना है अपने को, एग्जाम में हमें समय, देखो बेटा सब लोग पढ़ करके जा रहे हैं, सब लोग तैयारी भी कर रहे हैं, है ना, आप में यूनिक क्या है, तो मतलब एक नंबर हमारा पक्का फिक्स है, कॉन्फिडेंस खुद पे आ जाएगा, मतलब एक नंबर, मतलब ऐसा कि क्वेश्चन दिख गया, मतलब अंदर से इंटरनली क्या आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी कि ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, मजा आ गया है ना, लगता है ना कि हाँ जैसे पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा लगता है कि पेपर में शुरू में ही क्वेश्चन दिख जाए, बड़ी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है कि नहीं क्वेश्चन में पेपर अच्छे है ना, क्वेश्चन अच्छे, मतलब अब तो 100% सिलेक्शन, क्लियर। चलिए क्या आ रहा है इसका आंसर बताइए, क्या क्या आ जा सकता है,
चलिए बताओ। अच्छा टी के पहले बेटा, टी के बाद क्या है, क्यू है, और टी के पहले यहाँ पर क्यू है, पी है। बेटा यहाँ पर पी लगा दूं पहले, और टी के बाद यहाँ क्यू है तो मैंने यहाँ क्यू लगा दिया। अच्छा पी के पहले यहाँ पर बेटा के है, तो बेटा मैं यहाँ पर के लगा दूं क्या, बताओ। अच्छा क्यू के बाद में यहाँ पर आर है, तो मैंने आर यहाँ भी लगा दिया, आर यहाँ भी लगा दिया, और पी के बाद में टी है तो बेटा मैं टी यहाँ भी लगा दूं क्या। डन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, और एक क्वेश्चन ऐसा ही है, कीजिए इसको। हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी बनेंगे अब क्वेश्चन, है ना, सीधा लिखते हैं। अच्छा ई देखा मैंने, ई और कहीं है क्या, ई के बाद एच है, ये एच लिख दिया है ना, ई के बाद में एच है, एच लिख दिया। अच्छा सी के बाद में डी है ना। अच्छा एच के बाद में जे है, पहले जे लिख दूं, ओके। अच्छा एच के बाद में जे है, जे यहाँ भी लिख दिया। अच्छा जे के बाद में सी है, अच्छा सी यहाँ लिख दिया, और ऑलरेडी सी यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद में बात करें कि एच के पहले क्या है, ई है, तो एच के पहले मैं ई लिख दूं इधर, ओके। अच्छा सी के बाद में क्या है, डी है, मैंने यहाँ पर डी लिख दिया, ये क्या होगा, डी होगा, है ना, ओके। अच्छा ये बन गया क्या, ई एच जे सी डी, आंसर क्या आ जाएगा मेरा, एच जे ई सी डी जे सी। अच्छा बेटा इतने सारे अगर मैं ऑप्शन आपको दे देता, बताओ, इतने आपके पास में इतने सारे वर्ड ऑप्शन में 4 रहेंगे, है ना, जैसे मैंने एक लिखा ए, फिर लिख दिया एच जे सी डी जे सी, तीसरा ऑप्शन लिख दिया एच जे डी सी जे सी, है ना, चौथा लिख दिया एच डी जे सी, है ना, सी जे। अच्छा अब बताओ, अच्छा ऐसा होगा क्या, है ना, तो अच्छा ये बेटा ये ऑप्शन में अगर आप उलझ गए, ऑप्शन में अगर उलझ गए कि इसमें ये वाला रखता हूं, इसमें ये वाला रखता हूं, ये वाला रखता हूं, ये रखता हूं, ये रखता हूं, ये रखता हूं, पहले में अगर आंसर बैठ गया तो फिर ठीक है, नहीं बैठा तो बेटा 30 सेकंड तो ये गए पहले के, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 और का, 3 चौक 12, 2 मिनट खत्म। और क्वेश्चन अगर आपने टाइम ज्यादा ले लिया तो क्वेश्चन वैसे ही प्रेशर में आ जाओगे आप, कंफ्यूजन हो जाओगे, और हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं। चलिए क्लियर, आगे चले, बनाइए। हाँ आरबीआई, 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 है ना, सब में क्या आ जाएगा। तो यहां बात करेंगे कि यहां पर सर बी के पहले आर है, ये लगाया मैंने आर, आर के बाद में यहाँ बी है, सर यहाँ बी है, मैं आर के बाद में बी लगाऊंगा, बी के बाद आई है तो मैं क्या लगाऊंगा, आई लगाऊंगा। आंसर क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें आरबीआई बन रहा है। चलिए बताइए, क्लियर, बनेंगे क्वेश्चन, आगे चले नेक्स्ट। हाँ इसको बनाइए। हाँ बताइए क्या बनेगा आंसर, कैसा लिखे। चलिए बेटा ए और वाई यहां पर मुझे दिखा और वाई यहां पर दिखा, है ना, वाई के पहले क्या है, ए है। अच्छा जहां जहां वाई है उसके पहले मैं ए लिख देता हूं, या ए के बाद में क्या है, वाई है, तो जहां जहां ए है उसके पहले मैं वाई, उसके बाद क्या लगा दूं, वाई। अच्छा वाई के पहले और कहीं है क्या, ए के बाद में क्या आ रहा है, वाई, ये हो गया। अच्छा ये हो गया। अच्छा वाई के पहले क्या है, ए, अच्छा जहां जहां वाई है उसके पहले ए लगा दूं, ये हो जाएगा इधर। अच्छा यहाँ भी क्या है, ए, क्लियर है क्या। अब मैंने y देखा, y कहाँ है, और y y y ये यहाँ पे है बेटा, y के बाद में क्या है, m। अच्छा जहां जहां y है उसके बाद में क्या लगा दूं, m m m, y के बाद में m m, और m के बाद में क्या है, q, तो m के बाद में q है,
तो क्यू जहां जहां लगाना है मैं क्या कर दूंगा, क्यू लगा दूंगा। चलिए बताओ ये आंसर बनेगा क्या। डन। आंसर क्या हो जाएगा, एम वाई ए फिर क्यू वाई ए एम। अच्छा इतने बड़े बड़े ऑप्शन आप मैच कर पाते क्या बेटा, इतने बड़े ऑप्शन मैच नहीं होते। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बनाओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या लगाएंगे और किस टाइप से होगा। क्यू मतलब पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब मैंने एस टी को देखा, एस टी के पहले मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, एल पी दिख रहा है ना, और टी एल दिख रहा है। अच्छा मतलब मुझे एल कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, कि एल के बाद में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। मैंने एल जहाँ था उसके बाद क्या लगा दिया, पी लगा दिया। मतलब जहाँ जहाँ पी है उसके पहले मैं क्या लगा सकता हूँ, एल लगा सकता हूँ, है ना। और एल के पहले क्या लगा सकता हूँ, टी लगा सकता हूँ, है ना। टी के बाद एल लगा सकता हूँ, टी के बाद में एल आ जाएगा, मतलब एल यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है मान लिया। फिर उसके बाद में मुझे और क्या दिख रहा है, क्यू, यहाँ पर एस लगा दिया, है ना। और एस के पहले क्यू आ रहा है, एस के पहले मैं क्या लगा दूंगा, क्यू लगा दूंगा। और क्यू के पहले पी आ रहा है, पी लगा देंगे। एस के पहले, हाँ पी के बाद में अब क्यू लगा दो, एस के पहले भी क्यू लगा दो, तो ये हो जाएगा पी क्यू एस टी, एल पी क्यू एस टी। यही बन रहा है क्या, एल पी क्यू एस टी, एल पी क्यू एस टी, एल पी क्यू एस टी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात करेंगे। बताइए। हाँ डन कंप्लीट। मतलब हमें क्या देखना है, आगे पीछे के लेटर देखें। यहाँ पे सर पी आर है, पी आर कहाँ है, यहाँ पे आर दिखा, आर के बाद क्या है, ओ, ये लगाया मैंने ओ, आर के बाद में ओ आ गया। फिर ओ के बाद में और क्या दिख रहा है, डी, ये भी लगा दिया डी। और डी के बाद में क्या है, यू, यू के बाद में क्या है, सी, ये लगाया सी। सी के बाद में और कुछ दिख रहा है क्या, इधर कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है आगे और मैच करते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, टी। अच्छा टी का हमें पता नहीं, सी के बाद में ओ, अच्छा डी, डी के बाद में यहाँ लगा दिया यू। अच्छा यू के बाद में तो सी है, मतलब सी, और सी के बाद में यहाँ गया टी। अच्छा आर के पहले क्या आ रहा है, पी, आर के बाद पहले मैं पी लगा दूं, और सी के बाद में क्या आ रहा है, टी। तो क्या हो रहा है मेरा आंसर, प्रोडक्ट 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 आ रहा है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ओ डी टी पी सी टी यू सी, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ इसको बनाइए, फिर क्लास को हम ओवर करते हैं, है ना। चलिए एस, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखिए, हाँ बेटा यहाँ पर एस है, एस है, और एस के बाद में
एस के बाद एच आ रहा है ना, तो एस के बाद में एच है ना, एस के बाद में एच लगाएंगे, बेटा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होगा, ओ के है ना, है ना, हाँ ठीक है, देखते बेटा ना, ठीक है, एस के पहले क्या है, एस के बाद में एस है ना, ठीक है, और एच के बाद में ओ है, ये लगा दिया ओ। अच्छा, बी के बाद में आई आ रहा है, मैंने यहाँ आई लगा दिया। उसके बाद में एच के पहले क्या है, एच के पहले एस है, यहां से यहां पर एस आ जाएगा, और एच के बाद में क्या है, ओ है, और यहां पर आई एस के पहले क्या है, बी, ये हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि हमने यहाँ पर ओ को देख करके कंफ्यूज हो रहे थे कि वो दोनों में हो जाएगा, है ना, बाकी आंसर आपका यही बनेगा। फिर से चेक करें, नहीं, सही है, कंप्लीट है ना, बाकी हाँ कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नीचे से कर दे, ओके 14 बताइए, ई जे, अच्छा इसमें क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्या है, ई जे के बाद में एफ के डैश ट्रिपल डैश, फिर क्यू एच, फिर डबल डैश आई, फिर उसके बाद में डैश एस, सही है। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग वाला खेल है। हाँ, हाँ, अब आप बताइए क्या आएगा आंसर। हाँ ठीक है, हाँ बेटा आप बताओ क्या क्या लिखना है। आई, हाँ, ई जे आई, हाँ हाँ, चलिए, हाँ, ओ, बेटा ई से एफ है ना, जे से के, ओ से पी, अब वैसे ही सेम वापस से पी से क्यू किस साइड है, थर्ड पे आएगा ना, हाँ, यहां से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, है ना। अब हाँ, इसके बाद में और देखते हैं, जे से क्या होगा, जे से के से एल, अच्छा आगे आएगा, ओके ओके, ये अपन इसको करते हैं के से क्या आएगा, एल, और एल से 2 लेटर छोड़ के यहाँ क्या आ जाएगा, एम, और एम से 2 लेटर छोड़ के क्या आ जाएगा, एन। आगे देखते हैं, हाँ ये अब कहाँ से हो जाएगा, एप से, एप से कलर कौन सा है, ये दूसरा लेते हैं, ये वाला, एफ से यहाँ क्या आ जाएगा, जी, और जी के बाद में क्या आएगा, एच, और एच के बाद में क्या आएगा, आई आएगा। तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को ये भी देखना है कि सीरीज जो एग्जामिनर है वो उसको मालूम है कि ये हमारे भी बाप बैठे हैं। हम जो सोच करके देंगे ये तिकड़म लगा करके इससे ज्यादा कुछ सोच लेंगे और आंसर निकाल ले आएंगे, है ना। इसीलिए चेंज कर देना है थोड़ा सा हमें, हाँ, दिमाग लगाना है कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़े, कौन सा 14 है, 14 के बाद में चलिए 16 15 बनाइए, कैसे बनेगा, एम
हाँ पहले क्या आएगा, टी के बाद में एल है तो मतलब इसके पहले टी आएगा, ठीक है पहले टी आ गया, टी ओके। हाँ बेटा देखो यहाँ पे के के बाद में क्या आएगा, पी, पी के बाद में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा देख लेंगे, है ना। टी के बाद में क्या आना चाहिए था, एल, और एल के बाद में एम, मतलब यहाँ पे 2 स्पेस होगा बेटा, बिल्कुल सही, एम आ जाएगा। और एम के क्यू लगा दिया, और के के बाद में यू लगा दिया, और यू के बाद में क्यू लगा दिया। अच्छा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सिंगल स्पेस चाहिए बेटा, ये यहाँ पे सिंगल स्पेस है, ठीक है। और यू के पहले क्या लगाएंगे, के लगाएंगे, और के बाद में क्यू लगाएंगे, के यू क्यू पी, यही बन रहा है क्या, है ना, के यू क्यू पी एन, के यू क्यू पी एन, के यू क्यू पी एन, यही बन रहा है। ये आपका यहाँ पर ये वाला नहीं है। चलिए आई होप, आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी। आपको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में सिलेक्शन आप ले सकते हो कंटिन्यूसली, बेटा भले ही कम पढ़ो, एक दिन पढ़ना है। अगर एक दिन में आप 24 आवर पढ़ रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, परंतु अगर आप 10 मिनट हर दिन पढ़ रहे हो तो ये गारंटी है कि एक दिन सिलेक्शन होगा। तो हमें रेगुलरिटी जरूर मेंटेन करनी है, टाइम के पंक्चुअल जरूर रहना है, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिला नहीं पढ़ पाए, घर जाकर के रिवीजन करना है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।